हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट कराऊंगी। इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए मैंने इसकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी अपलोड की है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये दो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, हमें लीनियर इक्वेशंस के पेयर फॉर्म करने हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली हमें फाइंड करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. एक क्विज में क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया। गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा थी, तो बॉयज़ और गर्ल्स जिन्होंने पार्ट लिया वो कितने थे? तो हम बॉयज़ और गर्ल्स को x और y मान लेंगे। गर्ल्स मानेंगे x और बॉयज़ y। ठीक है। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। जो हमारे पास अननोन होता है हम उसी को लेकर चलते हैं। पहले गर्ल्स को एक्स मान लिया और बॉयज़ को वाई मान लिया। यही हमारे पास दोनों वैल्यूज़ अननोन है। तो अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, तो गर्ल्स और बॉयज़ मिलाकर 10 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, स्टूडेंट्स में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं, तो एक्स प्लस वाई 10 हो गया। ये एक इक्वेशन आ गई। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स 4 हैं ज़्यादा बॉयज़ से। एक्स गर्ल्स हैं, बॉयज़ 4 हैं, तो बॉयज़ में हम 4 ऐड कर देंगे तो वो गर्ल्स के इक्वल हो जाएंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू बॉयज़ प्लस 4, एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 4। ठीक है। अब इसको भी हम उसी फॉर्म में लिख लेंगे जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन हो गई। तो हमें फॉर्म करना था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमने ये पहले फॉर्म कर दिया। ठीक है। अब हम इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए इनकी फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे सेकंड, और इनका सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे दोनों इक्वेशन का और उसे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, तो हम पहले y को x की टर्म्स में लिख लेंगे, y को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो y इक्वल्स टू 10, x प्लस का इधर आकर माइनस हो गया। अब हम x की वैल्यूज़ पुट करेंगे और y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। x की वैल्यू अपने आप से लिखेंगे और फिर y फाइंड करेंगे। पुट करेंगे x इक्वल्स टू हमने माना 4 लिख लिया, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू 4 ले लिया, तो y की वैल्यू 10 माइनस x, 10 x की प्लेस पे 4 रख देंगे तो 6 आएगा। तो जब हमने x 4 लिया तो y 6 आया। अब हम ये हमारा सॉल्यूशन टेबल है, इसमें हम x की वैल्यू y की वैल्यू लगा देंगे। इसी तरह से एक और हम पुट करेंगे, हम दो वैल्यूज़ लेंगे बस। x इक्वल्स टू, अब हमने 8 ले लिया तो y की वैल्यू 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2 आ गई। अब हमने x 8 लिया तो y 2 आया। ठीक है। अब ये इक्वेशन हम यहाँ लिख देंगे। क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 की ये सॉल्यूशन टेबल बनी है। इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन की सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसमें भी हम पहले y को x की टर्म्स में लिखेंगे। y यहाँ माइनस में है तो y राइट साइड आकर पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा 4 इधर आकर। तो x माइनस 4 इक्वल्स टू वाई या y इक्वल्स टू x माइनस 4 कह सकते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर भी x की अलग अलग वैल्यूज़ पुट करेंगे। x इक्वल्स टू 5 मान लिया तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 4, तो y की वैल्यू 1 आई। तो x की वैल्यू जब 5 ली तो y 1 आया। अब सेकंड क्या रखें? x इक्वल्स टू 9 ले लेते हैं, तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 4, तो ये 5 आया। अब हमने जब x 9 लिया तो y 5 आया। अब ये हमारी एक टेबल और बन गई, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 की। तो हमारी दो टेबल्स आ गई हैं, ये सॉल्यूशन टेबल है। अब हम इन सॉल्यूशंस को x ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ये पहले पॉइंट्स यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इन कोऑर्डिनेट्स को
हम प्लॉट करेंगे तो ये होती है एक इक्वेशन x प्लस वाई 10। इसके कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करेंगे तो x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 6 देखेंगे। 4 और 6 है ना, तो ये आया 4 x पे और y पे 6, तो ये पॉइंट आया यहाँ पर। फिर 8 और 2, x पे देखा 8 और y पे देखा 2। टेबल में से हम देख रहे हैं और यहाँ हम प्लॉट कर रहे हैं। अब हम लिख देंगे 4, 6, 8, 2। ठीक है, अब यहाँ पर इनको ज्वाइन कर देंगे। अब ये एक लाइन आई हमारी इस इक्वेशन की, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 की। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन लेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसके कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करेंगे। x 5 है और y 1 है, तो x पे 5 देखा, y पे 1। फिर x पे 9 और y पे 5, तो 9 से ऊपर लेकर गए, 5 से राइट में, तो यहाँ पर आया, इधर आएगा 9, 5 और ये लिख लेंगे हम 5, 1। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे टू मेक अ स्ट्रेट लाइन। अब ये इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो ये दो इक्वेशंस बन गई। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस एक कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, क्रॉस करती हुई जा रही है। तो ये जो कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इस कॉमन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम क्या कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये देखिए नीचे x एक्सिस पे नंबर ऑफ गर्ल्स दिखा रहा है और ये y एक्सिस पे बॉयज दिखा रहा है। जो हमारा कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे आएगा वो तो हमारी गर्ल्स हो जाएंगी, और जो y एक्सिस पे आएगा वो हमारा बॉयज हो जाएगा। इस तरह से हम इस कॉमन पॉइंट से जो है नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स फाइंड कर लेंगे, सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ये x पे देखिए 7 है और y पे है 3, तो ये 7, 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। x है 7, y 3। तो यहाँ पर यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिख देंगे हम, द लाइन्स क्रॉस ईच अदर एट 7, 3। सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल्स टू 7 और y इक्वल्स टू 3, ये सॉल्यूशन हो गया। नंबर ऑफ गर्ल्स 7 और नंबर ऑफ बॉयज 3। इसमें भी हम लगाकर देख सकते हैं, 10 स्टूडेंट्स थे, 7 प्लस 3 10 होता है और 7 माइनस 3 4 होता है। ठीक है, गर्ल्स बॉयज से 4 ज़्यादा है, बॉयज हैं 3 और 3 में 4 ऐड किया तो गर्ल्स हो गई। इस तरह से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. तो find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। ठीक है, 5 pencils और 7 pens लिए हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट ₹50 है, और 7 pencils और 5 pens लिए हैं उनकी टोटल कॉस्ट 46 है। तो हमें 1 pencil और 1 pen की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू हमारे पास हमें पूछी है हम उसी को, अननोन है हमारे लिए, हम उसी को x और y मान लेते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil be ₹x. Let the cost of
1 पेन बी रुपीज़ वाई। ठीक है, 1 पेंसिल की एक्स, 1 पेन की वाई। अब हम देखते हैं, देखिए एक पेंसिल की कॉस्ट है एक्स, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या होंगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x आएगा। ठीक है, ऐसी वाई है कॉस्ट 1 पेन की, तो 7 पेन्स की क्या हो जाएगी, 7y। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 50। तो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 हो गया। इसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स हैं, तो एक पेंसिल की है x, तो 7 पेंसिल्स की कितनी हो गई, 7x। एक पेन की है y, तो 5 पेन्स की कितनी हो गई, 5y। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इनकी कॉस्ट आ जाएगी 46 रुपीज़। तो 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, सबसे पहला तो उन्होंने यही बोला है कि फॉर्म द पेयर, पहले हमने फॉर्म कर लिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, ये फर्स्ट मान ली और ये सेकंड मान ली। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को के सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो पहले हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे, y को x की टर्म्स में लिखेंगे। और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन टेबल में इसकी वैल्यूज़ लगाएंगे। जब हम सब्जेक्ट बना लेंगे फिर अलग अलग x की वैल्यूज़ लगाएंगे। तो 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 5x, y इक्वल्स टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। अब यहाँ ये अपॉन में आ रही है वैल्यू, तो हमें जो x मानेंगे हमें इस तरह से मानना पड़ेगा कि हमारी फ्रैक्शन में ना रहे, क्योंकि फ्रैक्शन में प्लॉट करना ज़्यादा ईजी नहीं रहता है। ग्राफ पर पार्ट्स में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। तो x इक्वल्स टू हमने क्या मानेंगे, अगर हम 3 मान लें तो हमारा वैल्यू क्या आएगी, 50 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 7। तो 50 माइनस 15 अपॉन 7, तो 50 माइनस 15 35 अपॉन 7, 7 5 से 35, y इक्वल्स टू 5। तो जब हमने x 3 लिया तो y 5 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूशन टेबल का हमारे फर्स्ट x और y आ गए, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 इक्वेशन के। अब हम दूसरी इक्वेशन लेंगे, दूसरा पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 10 मान लिया, 10 पुट कर देंगे, तो y इक्वल्स टू 50 माइनस 5 इंटू 10 अपॉन 7। तो 10 पुट करने से 50 माइनस 50 हो जाएगा ये, तो ये 0 अपॉन 7 हो गया, तो y की वैल्यू 0 आ गई, y इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे x 10 तो y 0। यहाँ भी हम इसी तरह से हमने सॉल्यूशन टेबल बना लिया। अब हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में भी हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। x 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46 थी इक्वेशन, इसमें हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे, y को x की टर्म्स में लिखेंगे, 46 माइनस 7x हो जाएगा और ये y मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में है, ये इधर आकर अपॉन में हो गया। यहाँ भी हम अलग अलग वैल्यूज़ पुट करेंगे x की और y फाइंड करेंगे। ठीक है, पुट करेंगे x इक्वल्स टू 3 ले लिया यहाँ भी, तो y इक्वल्स टू 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5, तो 46 माइनस 21 अपॉन 5, तो ये हो गया 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 2 2, 5, तो 5 5 ज़ार 25। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई y की वैल्यू। जब हमने x 3 लिया तो y 5 आया। ये इक्वेशन थी 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। इसके सॉल्यूशन टेबल बना रहे हैं हम। तो पुट x इक्वल्स टू, अब क्या रखें, अब 8 रख लेते हैं, y इक्वल्स टू 46 माइनस 7 8 आर 56 अपॉन 5, तो 46 माइनस 56
अपॉन 5, तो -10 हो गया, ये बड़े नंबर से पहले माइनस का साइन है, माइनस किया, -10 अपॉन 5 y इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो इस तरह से हमने वैल्यूज़ ली जिससे हमारा फ्रैक्शन में नहीं रहा, पॉइंट में -2 आया जब हमने 8 पुट किया। तो इस तरह से हमारी सेकेंड इक्वेशन की सॉल्यूशन टेबल आ गई है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट को और सेकंड को, इसके जो सॉल्यूशन टेबल आया है उसे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे। एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई पे 5 है फर्स्ट इक्वेशन में से। तो एक्स पे 3, वाई पे 5 ये आया, एक्स 3 और वाई 5। इसके बाद 10 है और फिर ये 0 है, एक्स 10 वाई 0। एक्स 10 है और वाई 0, तो ऊपर ये जाएगा ही नहीं, ये एक्स एक्सिस पर ही रहेगा। तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जब y 0 होगा तो हमेशा उसके कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस पर आएंगे। जब y 0 होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस पर आएंगे। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन आ गई एक इक्वेशन की। ये 3 और 5 है और ये है 10, 0। अब हम इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, 5x + 7y = 50। इसी तरह से अब सेकेंड इक्वेशन देखेंगे, इसे कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करेंगे। x है 8 और y है -2। x एक्सिस पे देखा 8 और -2 है, तो -2 हमारा ऊपर नहीं होगा, माइनस नीचे होता है, तो -2 नीचे देखेंगे हम। तो 8 -2 यहाँ पर आएगा, 8, -2। ठीक है, इसी तरह से x 3 है और y 5 है, तो 3 और 5, ये 3 और 5 तो वही पॉइंट पर आ रहा है जहां पर हमारी पिछली इक्वेशन की जो लाइन आई है वहीं पर। तो ये तो इसका इसी से हम ज्वाइन कर देंगे। अब ये 3, 5 दोनों जो लाइन है ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है 3, 5 पर, तो इसका मतलब ये कॉमन पॉइंट हो गया और यही कॉमन पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो कॉमन पॉइंट है यही इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इन कॉमन पॉइंट को ये x हमारा नंबर ऑफ पेंसिल हो गया और y क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन हो गया। ठीक है, 3 कॉस्ट ऑफ पेंसिल और 5 कॉस्ट ऑफ पेन हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे, ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, द लाइंस क्रॉस ईच अदर एट 3, 5। सो सॉल्यूशन क्या आया, x = 3, y = 5। तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई, 3 रुपीज 3, और कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या हो गया, ₹5। Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment and subscribe my channel.